जय हिंद साथियों। तो आज बात करते हैं कि आंदोलन क्यों जरूरी है और गर्दनें भागों में क्यों जाना चाहिए। देखिए, आपको एग्जाम्पल की तरफ से बताते हैं। बिहार एसएससी का एक बार फॉर्म आया था 2014 में, ठीक है, लगभग 2014 में आया था। और जब 2014 में फॉर्म आया तो उसका एग्जाम का रिजल्ट आते आते और एग्जाम कराते कराते 2022 हो गया, ठीक है। तो 8 साल हुआ। अब 8 साल हुआ तो पहले एक बात आप ये समझ लीजिए कि जो इंसान 2014 में फॉर्म भरा होगा और उसका एज अगर उस समय 28 से 30 साल होगा और जब 2028 में 22 में उसका रिजल्ट आया होगा तो बताइए कि 10 साल हुआ। 10 साल में अगर किसी कारणवश उसका रिजल्ट नहीं हुआ होगा तो क्या उस दोबारा इस फॉर्म को भरने लायक बचा? 10 साल एज उसका बर्बाद हुआ। इसका जवाबदेही कौन देगा? कौन तय करेगा जवाबदेही? फिर फॉर्म आया 2022 में, 22-23 में। 2026 खत्म होने वाला है, 27 आने वाला है। एकदम कन्फर्म है कि 2026 में एग्जाम नहीं होने वाला उसका, 2027 आने वाला है। आज तक इसका एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है, और नहीं तो इसका एग्जाम लेने का कुछ संभावना बनता है। तो सरकार जो इसको फ्री छूट दिया हुआ है 10 साल तक, 12 साल तक, 6 साल तक, 8 साल तक एग्जाम नहीं लेने का, और छात्र का जो एज और जीवन दोनों बर्बाद हो रहा है, इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? इसका अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? इतना दिन से मौजूदा सरकार, चाहे वो एनडीए के साथ समर्थन और राजद के साथ रहे हो, सरकार किसी भी पार्टी के साथ रहे हो, क्योंकि अकेले तो बिहार में सरकार है नहीं। क्या किसी ने भी बिहार एसएससी के पूरा कमेटी को बुला के पूछा कि आप छात्र की इस तरह से एज को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? कोई इंसान अगर पटना में पढ़ रहा है, अगर 8 साल 7 साल पढ़ेगा, 1 महीना का खर्चा आपको पता है पटना का? 6 से 7 हजार मिनिमम खर्चा होता है महीना में। सोचिए गरीब परिवार कहाँ से बच्चे को पढ़ाएगा? 4-4 5 साल, 6 से 8 साल कहाँ से पढ़ाएगा? आप एग्जाम ले नहीं रहे हैं तो छात्र आंदोलन सही है, गर्दन भाग। आप लोग जाइए, हम भी जा रहे हैं इस बार, और आवाज उठाइए। और एक मुद्दा और है जो और डेंजरस है। इस बार क्या किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने, इतना सरकार का मनमानी चल रहा है, क्या किया कि संविदा पर जो बहाली हुआ है उसको 5% का गिरफ्त दिया 1 वर्ष का। अगर कोई 1 वर्ष से काम कर रहा है तो उसको 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अगर कोई 5 साल से काम कर रहा है तो 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। समझ रहे इसका मतलब? अगर 600 का एग्जाम है टोटल नंबर का, तो उसमें अगर 5 साल से कोई संविदा वाला पहले से काम कर रहा है तो उसको उसमें 150 प्लस नंबर का छूट मिलेगा।